आज का जो नेशनल असेंबली का इजलास है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ फिलीबस्टर के बारे में भी बात की गई कि ये प्रिंसिपल ऑफ फिलीबस्टर जो है वो एक्सरसाइज हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ फिलीबस्टर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ फिलीबस्टर ये है कि जो मेंबर पार्लियामेंट है वो जितना चाहे, जितने दिन चाहे, किसी भी जो रेलेवेंट टॉपिक है उस पर बोल सकता है असेंबली में। दूसरी बात, रिव्यू पिटीशन की गई जो कि खबरों में की गई। क्वेश्चन इज व्हाट इज रिव्यू पिटीशन? तो उसका जवाब है कि रिव्यू पिटीशन इज फाइल्ड बिफोर द सेम कोर्ट mentioning that the honorable court has ignored to appreciate some facts and laws very much concerned with the issue in contention. तो रिव्यू पिटीशन जो है ये उसी कोर्ट के सामने फाइल की जाती है जिसने फैसला पहले दिया होता है, और उसकी ग्राउंड्स होती हैं कि कोर्ट जो है वो रेलेवेंट लॉज या रेलेवेंट फैक्ट्स को इग्नोर कर गई है और इंसाफ सही नहीं हुआ। तो रिव्यू पिटीशन इज देयरफॉर फाइल्ड अंडर सच सर्कमस्टांसेस। अगली बात, आपने सुना कि जो स्पीकर साहब हैं वो आर्टिकल 69 का रेफरेंस देते हैं बार बार और कहते हैं कि हम आर्टिकल 69 को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 69 ये कहता है कि कोई भी कोर्ट पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में इंक्वायर इनटू नहीं कर सकती। दूसरे लफ्ज़ों में, जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकती। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का डिस्प्यूट खड़ा हो गया, क्योंकि जो लेजिस्लेचर है, जो एग्जेक्टिव है, जो जुडिशरी है, ये अपने अपने दायरों में रहते हुए काम करेंगे। तो नेशनल असेंबली के स्पीकर साहब बार बार जो आर्टिकल 69 की बात कर रहे हैं वो सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं तय कर सकती कि इजलास कितने बजे शुरू होगा, कैसे शुरू होगा और कैसे चलेगा। ये पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के खिलाफ है। होप यू हैव अंडरस्टूड about the concepts. Review petition, filibuster, and Article 69. Thank you.